लीजिए। चिपको की खासियत यही होती है, उसको पानी में इसलिए पहले मिलाया जाता है क्योंकि वो किसी भी दवाई को पत्ते के ऊपर पूर्ण रूप से फैलाने का काम करता है। दवाई को फैलाएगा, दवाई को पेनिट्रेट करेगा, मतलब पत्ते के अंदर गहराई में पहुंचाने का काम करेगा। तो किसी भी प्रकार का अगर आप दवाई का छिड़काव कर रहे हो, उसके असर में या उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है। इसलिए, और दूसरी चीज, बारिश के सीजन में, मानसून के सीजन में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। मार्केट में बहुत सारे स्प्रेडर मिलते हैं। इसकी खासियत इसलिए अलग है, अभी देखिए मैंने अब यहाँ पे सबसे ऊपर में पहली लाइन लिखी है कि इसमें हमने सिलिकॉन आधारित नॉन आयोनिक सुपर स्प्रेडर इस्तेमाल किया है। मार्केट में बहुत सारे आपके स्टिकर मिलेंगे, चिपको मिलेंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी कैसे जज की जाती है? जब ये पानी के संपर्क में आता है, वो पत्तों के ऊपर अगर फैलना शुरू करता है, तो अगर जितनी अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन इस्तेमाल होगा, वो दवाई को उतने लंबे स्तर तक फैलाएगा और अंदर गहराई तक पहुंचाने का काम करेगा। सिर्फ एकमात्र यही इसके अंदर टेक्निक है, बाकी कुछ नहीं है। 50 ml की बॉटल है, नीचे इसके देखिए डोज नॉर्मली लिखे हुए 0.25 ml। कंफ्यूजन है 15 लीटर के पंप में कितनी मात्रा डालें कितनी नहीं डालें। सबसे सही तरीका 200 लीटर पानी में 50 ml की डिब्बी का मटेरियल मिक्स कर दीजिए। फिर उस 200 लीटर पानी में से जब जब किसान 15 लीटर का पंप तैयार करेगा, वो पंप के अंदर वो अपनी दवाई का इस्तेमाल करे और स्प्रे कर सकता है सिंपली। तो ये आपका स्टिकोरिज था। फिर आ जाते हैं हम बैक्टोरिज के ऊपर। मैं अभी मोस्ट फेवरेट कैटेगरी के अंदर आता है मेरा बैक्टोरिज। क्यों आता है, मैं आपको वन ऑफ द रीजन इसका मैं शेयर करती हूँ। अगर किसान इसका वाकई में सही तरीके से इस्तेमाल करता है, बोलने वाली बात नहीं है कि 15 से 20% तक उत्पादन, लोगों ने 30-30, 35-35% तक इससे उत्पादन बढ़ाया है। और आने वाले टाइम में जो यूरिया डीएपी की मात्रा घटेगी या उसका जो रिप्लेसमेंट होगा, उसका रिप्लेसमेंट करेगा ही ये बैक्टोरिज। बैक्टोरिज कैसे करेगा? सिंपल सा अंतर समझिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि ऑर्गेनिक खेती हम भी करते हैं लेकिन उत्पादन कम आता है, उनका लॉजिक समझिए। ऑर्गेनिक खेती लोगों को क्या लगती है कि यूरिया बंद कर दिया, डीएपी बंद कर दिया, सुपर देना बंद कर दिया, जो भी वो रासायनिक उर्वरक डाल रहे थे सब बंद कर दिया, हम तो गोबर खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो घर में जीवाश्म भी तैयार करते हैं, गौमूत्र से, गोबर से, अलग अलग प्रोसेस है, वर्मी कंपोस्ट से। तो अभी देखिए उसके माध्यम से जो भी तत्व तैयार कर रहे हैं, अगर मैं गोबर खाद की बात करूं, उसमें भी नाइट्रोजन का कुछ भाग आता है, दूसरे तत्व होते हैं। लेकिन जितना प्रॉपर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये 3 तत्वों के बिना कोई किसान खेती कर ही नहीं सकता, असंभव है। अब ये 3 तत्व की जितनी मात्रा किसी फसल के अंदर चाहिए, अगर वो ही हम कट कर देंगे, हटा देंगे, तो उत्पादन तो 100% घटना ही है ना। अभी सही तरीका इसलिए क्या होता है कि अगर आप रसायन की मात्रा को घटा रहे हो, तो उसकी जगह पे ऐसी चीज ऐड करो जो उसको डबल ट्रिपल क्वांटिटी में मिले। उसी स्थिति के अंदर ये बैक्टीरिया काम आते हैं। बैक्टीरिया कह लीजिए या कल्चर कह लीजिए। बेसिकली बैक्टीरिया या कल्चर होते क्या है, काम कैसे करते हैं? देखिए मैंने सबसे शुरुआत में आप लोगों को बोला कि चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाश हो, प्रकृति ने सारे के सारे तत्व जमीन में पहले से मौजूद दिए हैं, है, लेकिन अस्थायी है, स्थायी नहीं है। इस वजह से पौधा को ग्रहण नहीं कर पाता। अब उनको ग्रहण करने के या अवेलेबल कराने के लिए जो सबसे बढ़िया काम करते हैं, वो काम करते हैं कौन? कल्चर या बैक्टीरिया। कैसे काम करते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी वायुमंडल में नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन को हवा से नीचे जमीन में कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? नाइट्रोजन का बैक्टीरिया। फास्फोरस भी जमीन में है, सल्फर भी, आपका जिंक भी है, पोटाश भी है, सारे तत्व जमीन में है। लेकिन जब तक इनको बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे, बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, तो वो इनको फिक्स नहीं करेंगे। फिक्स बोल लो या और सरल भाषा में अगर आपको बोलूं, तो इनको घुलनशील नहीं बनाएंगे ताकि घुलनशील बन जाए और पौधा उनको ग्रहण कर ले। तो ये कैटेगरी होती है बैक्टीरिया की। अब इस कैटेगरी में हम लोगों ने देखिए क्या किया है, मैं आपको सिंपली बताऊं। एक बैक्टीरिया का किट तैयार किया है जिसमें हमने 5 बैक्टीरिया की बॉटल डाली है और एक फंगस का पैकेट डाला है। आपकी स्क्रीन पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ऊपर की तरफ 4 ये बैक्टीरिया की अलग अलग किट है।
नीचे ये आपको 5 बैक्टीरिया की बॉटल दिख रही होगी और ये एक फंगस का पैकेट डाला है। तो देखिए सबसे पहली बॉटल पे आपको ये एन दिख रहा होगा। एन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की एक बैक्टीरिया की बॉटल, हर बॉटल 100-100 ml की है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे आपका फास्फोरस, दूसरा भी फास्फोरस है, तीसरा भी फास्फोरस है। फास्फोरस के टोटल 2 बैक्टीरिया होते हैं, इनकी 2 ही प्रजाति होती है, वो दोनों हमने इस्तेमाल की है। फिर आ जाता है आपका पोटाश, फिर आता है जिंक। हमने इस प्रकार से आपके बैक्टीरिया के 5 किट तैयार कर दिए। अब बात करते हैं सल्फर या दूसरे तत्वों की जो दूसरी फसलों के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अभी आने वाले समय में उन सारे बैक्टीरियाओं की रेंज भी आने वाली है कंपनी के अंदर, इसलिए मैंने आपको बोला कि फसल के अनुरूप हमको अलग अलग बैक्टीरिया की कैटेगरी मिल जाएगी। तो अभी देखिए ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया जमीन के अंदर जाके स्प्राउटिंग के काम को बढ़ाते हैं, अंकुरण की क्षमता को बढ़ाते हैं। मटेरियल तो इकट्ठा करेंगे, उसको खाना भी बनाएंगे, लेकिन स्प्राउटिंग भी कर रहे हैं, अंकुरण की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। अभी साथ ही में हमने क्या किया, 100 ग्राम एक फंगस का पैकेट भी दे दिया। इसके फंगस के अंदर अगेन वही माइकोराइजा जो दानेदार के अंदर हमने इस्तेमाल किया आरपीएस दानेदार में, वही इसके अंदर माइकोराइजा भी है। माइकोराइजा के हमारे पास 2 क्वालिटी है। सबसे पहली चीज, एक और माइनर डिफरेंस समझिए, मार्केट में बहुत सारे माइकोराइजा है, लेकिन हमारा अलग क्यों है, हमने इंडो और एक्टो दोनों क्वालिटी का माइक्रोराइजा इस्तेमाल किया है। कोई आपसे पूछे कि इंडो और एक्टो का मतलब क्या, भाई ये क्या क्वालिटी है, जो टेक्निकल बंदा होगा वो समझ जाएगा तुरंत कि इंडो और एक्टो इतना आसानी से नहीं मिलता, मतलब इनके पास जो है वो समथिंग डिफरेंट। लेकिन इंडो एक्टो आप लोगों को कैसे समझना है, तो इंडो एक्टो की खासियत होती है, एक कैटेगरी होती है जो जड़ के अंदर सुरक्षा देने का काम करता है, और एक होता है जो जड़ के बाहर सुरक्षा देने का काम करता है। मार्केट में नॉर्मली जो मिलता है वो जड़ के बाहर वाली सुरक्षा वाला मिलता है। हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों, इसलिए मैं 2 नाम रिपीट कर रही हूँ, इंडो और एक्टो। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है कि ये क्वालिटी वाला हम माइक्रोराइजा दे रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सारे बैक्टीरियाओं का खाना वो हमने डाला है। खाना कौन सा, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक शुगर की कैटेगरी है, जो बैक्टीरिया का फेवरेट फूड होता है, वो हमने इसमें मिक्स किया है। अभी ये किट हमने एक पूरा कंप्लीट तैयार कर दिया, जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। आप अभी देख रहे होंगे सारे किट के ऊपर अलग अलग नाम लिखा हुआ है। सबसे पहला है फ्रूट वेजिटेबल, फिर है शुगर केन गन्ना, फिर आता है आपका सीरियल क्रॉप जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, फिर आता है ऑयल सीड क्रॉप मतलब जितनी भी आपकी तिलहनी फसलें हैं। तो अभी हर किट के अंदर सारे बैक्टीरिया एक जैसे हैं, सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के। जैसे मैं अगर फल सब्जियों की बात करूं तो इसमें जो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया काम करता है वो एजिटोबैक्टर। देखिए और सरल समझना हो तो नाइट्रोजन के टोटल 4 बैक्टीरिया की प्रजाति होती है, 4, हर फसल के लिए अलग। फास्फोरस के 2 बैक्टीरिया की प्रजाति होती है जो दोनों हमने लिए हैं। आपका पोटाश का एक ही है और जिंक का एक ही है। तो फल और सब्जी में जो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया लगने वाला है वो हमने लिया। अब बात करते हैं शुगर केन की, तो उसके अंदर एसिडोबैक्टर काम करता है, वो ले लिया। सबसे लास्ट में जैसे यहाँ पे लिखा है ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड मतलब तिलहनी फसलों में राइजोबियम की बहुत ज्यादा खासियत होती है, इसलिए हमने उसको इस्तेमाल किया। अब ये नाइट्रोजन के बैक्टीरिया क्या करते हैं, हवा से नाइट्रोजन को कलेक्ट करेंगे, 100-125 किलो इतनी मात्रा में ये लोग कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके जमीन में ले जाके इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके जब जब फसल को उसके खाने की जरूरत पड़ती है तो आपकी फसल को वो दे देते हैं। अच्छा, इनका फायदा क्या होता है, इनका फायदा हमको कहीं ना कहीं अगली फसल में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने बैक्टीरिया जो भेजे, पर एमएल में 20,000 करोड़ बैक्टीरिया है, 1 एमएल में 20,000 करोड़ बैक्टीरिया की मात्रा, जो मार्केट में कहीं देखने को नहीं मिलता। मार्केट में मिलता है तो 1 एमएल में 20 लाख या 20,000 लाख, इससे ज्यादा नहीं। हम दे रहे हैं 20,000 करोड़। तो पहले तो हमने करोड़ों खरबों की तादाद में जीवाणु अंदर भेज दिए। अब ये जमीन में अंदर जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, गुणा भाग करेंगे, खुद की संख्या को बढ़ाएंगे, हवा से नाइट्रोजन लेकर के जमीन में कलेक्ट करेंगे, जमीन में जो पड़ी है उसको कलेक्ट करेंगे,
करंट की फसल में जितने तत्व चाहिए उसको उतना दे देंगे, आने वाली फसल तक भी ये कल्चर उस मटेरियल को इकट्ठा करके रखते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, जीवाणु या बैक्टीरिया लंबे स्तर तक इस तरह फायदा देते हैं जमीन के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि इससे आपको उत्पादन की क्षमता देखने को मिलती है, बढ़ती हुई देखने को मिलती है, इसके अलग फायदे। अनटिल एंड अनलेस अगर इसका बीज उपचार में इस्तेमाल नहीं किया गया हो तो बैक्टोरिज के माध्यम से बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। एक और चीज, अभी हम लोग कहते हैं कि मित्र फंगस को और बैक्टीरिया को कभी भी एक साथ मिक्स नहीं करना है बीज उपचार में। अभी मित्र फंगस कौन से हो गया, हमारा प्रोडक्ट सॉइल गार्ड, और बैक्टीरिया कौन से हो गए, बैक्टोरिज। लेकिन अभी मुझे दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है बीज उपचार में, तो तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आरपीएस लिक्विड और सॉइल गार्ड को मिक्स करके बीज के ऊपर कोटिंग करवा देनी है। उस बीज को 2 घंटे के लिए छांव में सूखने के लिए छोड़ना है। बराबर 2 घंटे के बाद हमको बैक्टोरिज की किट में से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा निकाल करके इससे उपचारित करवाना है। अच्छा, कल्चर से या बैक्टोरिज से जब हम इसका उसको उपचार करने के बाद ज्यादा समय के लिए बीज को छोड़ना नहीं है, तुरंत बोनी करवा देनी है, तो उसका फायदा ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। ये सबसे बढ़िया प्रोसेस है। इस बीच में ये वायरस खत्म होने की जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है। तो ये इसका सब। और एक और चीज, ये 1 एकड़ का एक ही किट है, मतलब आपके 1 एकड़ में कंप्लीट एक ही किट काम आएगा। बीज उपचार के लिए अगर जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर एक बोतल पे ढक्कन को खोल के 2-2, 5-5 ml मात्रा इसमें से निकाल लीजिए और इसको मिक्स करके उसके ऊपर कोटिंग कर दीजिए। बाकी के पैकेट को बंद करके रख दीजिए। बोनी करने के बाद जब हम फसल में पहला पानी दे रहे होते हैं उस समय पे हमको पानी के साथ, सिंचाई के पानी के साथ इसका इस्तेमाल करवाना है। दूसरी चीज, बैक्टोरिज का इस्तेमाल फसल के शुरुआती दौर में ही होना चाहिए। 20, 25, 30 दिन की फसल हो गई है उस समय बैक्टोरिज देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने तत्व फसल को चाहिए होते हैं वो शुरुआत के समय पे बच्चों की जैसी उसकी केयर करनी पड़ती है। बाद में देंगे किसान का खर्चा बढ़ेगा, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है। सबसे अगर रिजल्ट प्रॉपर लेने तो शुरुआत में ही रिकमेंड कीजिए, बाद में नहीं। फिर आ जाते हैं हम आरपीएस